बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आप डिज़ाइन की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जिस वर्डप्रेस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखेंगे उसका नाम है लिंडो ज्वेलरी स्टोर वूकॉमर्स थीम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस थीम के बारे में कि ये थीम क्या है। तो अगर आप अपना एक ज्वेलरी स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं जो कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ और सबसे मुनफरिद नज़र आना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए लिंडो जो थीम है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, या आपके पास इस टाइम कोई आप अपनी ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं या आप कोई एक आर्टिस्ट हैं जो कि आप ज्वेलरी को डिज़ाइन करते हैं, आप अपने लिए कोई स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं या अपने किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आप कोई ज्वेलरी स्टोर को क्रिएट करना चाहते हैं, तो लिंडो उसके लिए बहुत ही प्यारा ऑप्शन है। ठीक है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी एक स्टनिंग किस्म की वूकॉमर्स स्टोर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें, तो इसके अंदर हमें जो है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिल जाता है इस थीम के अंदर, और हमें इसके अंदर जो है वो वूकॉमर्स इंटीग्रेशन मिल जाती है कि ताकि इसके साथ हम पेमेंट की सेल परचेज़ हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, क्लाइंट वहाँ से परचेज़ कर सकता है और हम उसके घर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें एडवांस प्रोडक्ट शोकेस का ऑप्शन मिल जाता है कि जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को है वो एक मुनफरिद अंदाज में जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बाद जो है हमें यहाँ पर प्रोडक्ट फ़िल्टरिंग और सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, ताकि जिसके वजह से हम अपनी प्रोडक्ट को ईज़िली और जल्दी जो है वो हम सर्च कर सकते हैं। उसके लिए हमें बार-बार पेजेज़ को मूव करना नहीं पड़ता और हम बार-बार हम पेजेज़ को लोड किए बगैर अपनी इमेजेज़ को या अपने प्रोडक्ट को जो है वो लोड कर सकते हैं। ठीक है? और उसके अंदर हमें विश लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे ब बड़ी बात ये है कि आप एक ज्वेलरी स्टोर चलाने के साथ-साथ ब्लॉगिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। थीम के अंदर आपको बेहतरीन ब्लॉगिंग की जो है वो कैपेबिलिटी जो है वो इस थीम के अंदर मिल जाती है। इस थीम के अंदर आप सोशल मीडिया इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना कोई इस टाइम इंस्टाग्राम स्टोर चला रहे हैं, अगर आप इस टाइम किसी और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आप इज़िली वो उन सारी प्रोडक्ट को अपनी वूकॉमर्स थीम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं अब इस थीम की इंस्टॉलेशन को देखते हैं कि हमें इस थीम के लिए किन-किन चीज़ों की ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस थीम की इंस्टॉलेशन से भी पहले हम यहाँ पर पहले थीम के डेमो वगैरह देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर कौन-कौन से डेमो मिल जाते हैं और कौन-कौन से उसके अंदर हमें डिज़ाइनिंग मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा। तो जनाब, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारे पास जो है वो पूरी थीम जो है वो प्रॉपर्ली लोड हो चुकी है। इसके डेमो जो है वो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके हीरो सेक्शन के अंदर एक बेहतरीन सा स्लाइडर मिल जाता है। ठीक है, उसके टॉप के ऊपर हमें नेविगेशन बार मिल जाती है जिसके अंदर हमें 3 डिफरेंट होम के डेमोज़ मिल रहे हैं। उसके बाद जो है वो शॉप के कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, ब्लॉगिंग के ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पेजेज़ यूज़ होने हैं, तो वो हमें उन सारे फीचर्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पर इसके कुछ इंट्रो मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट को जो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है वो हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ अबाउट अस और यहाँ पे सैंपल के कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो उनकी सेल नज़र आती है, सेल होती है वो नज़र आ रही है यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ हमारे टेस्टिमोनियल्स जो है वो रिव्यूज़ हैं। ठीक है, ये नीचे यहाँ पर हमारे पास ब्लॉगिंग ऑप्शन मिल रहा है और मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत बेहतरीन एक जो ज्वेलरी का उन्होंने होम पेज डिज़ाइन किया है, तो उस लिहाज से ये एक थीम बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप ज्वेलरी स्टोर को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपने वर्डप्रेस के अंदर, जहाँ पे मेरे पास फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल है, उसके लिए जो है मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने थीम को पहले ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से सिंपली इसको एक्टिवेट करूँगा। थीम की इंस्टॉलेशन जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी कि थीम को हम लोग किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, थ्रू वर्डप्रेस भी मिल जाएगी। और अगर आप इस थीम को अपना डायरेक्टरी से जाके डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी इसको होस्टिंग सर्वर पे जाकर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ प्लगइन के ऑप्शंस आ गए हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इन सारे प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ। मैं यहाँ से सिंपली इनको चेक ऑल करूँगा, यहाँ से इंस्टॉल और अप्लाई। जी जनाब, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लगइन हैं वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं यहाँ से इनको सारों को चेक इन करूँगा और मैं यहाँ से इनको करूँगा एक्टिवेट और यहाँ से अप्लाई। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे
थीम के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे वहाँ हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सारे विजिबल हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस डेमो इंस्टॉलेशन की तरफ, हम इसका थीम डेमो को इंपोर्ट करना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंपोर्ट डेमो डाटा का, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डेमो डाटा का जो पेज है वो ओपन हो रहा है। तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करूँगा इंपोर्ट डेमो डाटा पे। इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करने के बाद मैं इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चेक इन नहीं करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ से कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारे डेमो डाटा को इंस्टॉल कर देगा। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो डाटा है वो सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से साइट को एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, मैं ऊपर से इन दो टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये सारा का सारा डेमो डाटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, जो जो हमने इनकी रेफरेंस साइट पर देखा था। ठीक है, तो उसके साथ हमें यहाँ पर डेमो होम पेज के 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पे उनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पहले हमारे पास होम 1 ओपन था, अभी हमारे पास होम 2 ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हीरो सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेजेस हैं, स्लाइडर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन मेन्यू जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ गए। यहाँ पे आपको फास्ट एंड फ्री शिपिंग मिल रहा है, 14 डे रिटर्न ऑप्शन मिल रहा है, सिक्योर पेमेंट आपको मेथड यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो साइट है वो सक्सेसफुली एक्टिव हो चुकी है, आपकी थीम एक्टिवेट हो चुकी है, और आपने अब तक अपना सारा डेमो डाटा जो है वो भी इसके ऊपर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप चलते हैं इस थीम के कुछ ऑप्शंस के अंदर, हमें थीम के अंदर क्या क्या कुछ मिल जाता है। तो अगर आपने अपनी थीम के लिए हेडर क्रिएट करना है तो आप हेडर को यहाँ से क्रिएट करेंगे। मेगा मेन्यू को क्रिएट करना है तो आप उसके लिए यहाँ से जा सकते हैं। फुटर को क्रिएट करना है तो आप उसके लिए यहाँ पर फुटर बिल्डर आपको अलग से दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर फिर वो कुछ वो कॉमर्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे एलिमेंटर मिल रहा है। ठीक है, ये आपके पास अपीयरेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे थीम ऑप्शंस के अंदर। मैं जैसे ही यहाँ पे थीम ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस थीम के ऑप्शंस के अंदर जा चुके हैं। अच्छा, आप एक काम किया करेंगे, जैसे ही आपको वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंजिंग करनी है, कुछ भी जगह के ऊपर कस्टमाइजेशन करनी है या कस्टम काम करना है, तो सबसे पहले आप उस थीम के थीम ऑप्शंस को चेक किया करें। ठीक है, काफ़ी सारी जो फंक्शनैलिटी होती है वो थीम ऑप्शंस के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट ही डेवलपर की तरफ से जो है वो ऐड कर दी जाती है। हम लोग क्या काम करते हैं, हम थीम ऑप्शंस को स्टडी ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये थी, हम थीम की डॉक्यूमेंटेशन को ही स्टडी नहीं करते, हम सीधा उसके कस्टम काम की तरफ चले जाते हैं। हो सकता है कि वो उस काम को करने के तरीके आपको डेवलपर में डॉक्यूमेंटेशन में बता दिए हों, या उसके थीम ऑप्शंस के अंदर उसने वो ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हों। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं जर्नल की तरफ। जर्नल में सबसे पहले आपको यहाँ पर प्री लोडर वेबसाइट आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। लेज़ी लोड इमेजिंग आप उसको यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हेडर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हेडर लेआउट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे हेडर मेन बिल्डर के अंदर जितने भी हेडर्स को क्रिएट करना है आप यहाँ से उसको अपनी थीम के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्टिकी हेडर को अपना इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मोबाइल के लिए अगर आपने कोई अलग से लोगो डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्च हेडर आपको मिल जाता है। ये यहाँ पर अगर आप सर्च का ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्ट बटन मिल जाता है, विश लिस्ट मिल जाता है, और लॉग इन एंड रजिस्टर्ड आपको बटन अगर आपने ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। ये देखिए ये इनके ऑप्शंस आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी फुटर का। फुटर के अंदर भी यहाँ पे देखें सेम एज इट इज़, यहाँ पर फुटर लेआउट आपको मिल रहे हैं। फुटर बिल्डर को यूज़ करते हो आप जितने भी फुटर को क्रिएट करेंगे या अपने कस्टम फुटर को क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। बैक टू टॉप का बटन अगर आपने इनेबल और डिसेबल करना है यहाँ से कर लेंगे। फुटर डेस्कटॉप मेन्यू के लिए अगर आपने ऐड करना है तो वो यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। कार्ड बटन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं फुटर के अंदर। ठीक है, मोर लिंक का जो अगर आपके पास ऑप्शन हैं वो आप यहाँ पर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये थीम जो है वो आपको ब्लॉग की फंक्शनैलिटी भी देती है कि अगर आप ब्लॉगिंग अच्छे से जानते हैं और आप अपने ब्रांड के रिलेटेड या अपनी फील्ड के रिलेटेड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। उन सार के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगर आपने मेन्यू को सॉरी लेआउट को आपने फुल विड्थ रखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड बार या राइट साइड बार को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे अगर आपने एग्जैप शो करवाना है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। शो रीड मोर का अगर आपने ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन सारे ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, अब हम सिंपली अगर ब्लॉग पे आते हैं तो आपको ब्लॉग के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये आपको दिए गए हैं, ये आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको शॉप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। शॉप का कैटलॉग अगर आपने ऑन करना है, डिसेबल करना है या इनेबल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने ग्रिड स्वॉचेस को ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रेड क्रम की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट आर्काइव आपको मिल जाता है, सेम एज इट इज़। आपको यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट आर्काइव जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप उनको सबको कस्टमाइज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे 404 का पेज अगर आपको डिस्प्ले हो रहा है तो आप वहाँ पे क्या कंटेंट शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम स्टाइलिंग अगर आप कुछ करना चाहें तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अगर आप अपनी साइट के अंदर कोई कस्टम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इजीली आप उनकी चेंजिंग जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। सोशल मीडिया को अगर आपने इनेबल और डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक वेबसाइट को लिंडो वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करते हुए, यूज़ करते हुए एक बेहतरीन एक वो कॉमर्स ज्वेलरी शॉप जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।